नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य में बीपीएससी टीआरई 4 होने के लिए है, जो कि कल बिहार राज्य के सीएम साहब द्वारा नीतीश जी के द्वारा एक ट्वीट भी कर दिया गया है और उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 के बाद 5.0 के लिए भी बोल दिया गया है। लेकिन उसमें एक बात बोली कि डोमिसाइल प्रक्रिया के लिए बात की गई है, उसको प्राथमिकता देने के लिए बात की गई है। तब से बहुत सारे बच्चे जो बिहार राज्य के बच्चे वो तो बहुत खुश हो रहे हैं और जो अदर स्टेट वाले बच्चे थोड़े से निराश से दिख रहे हैं और वो कमेंट भी कर रहे हैं। तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं बिल्कुल आपके हित के लिए और आपके लिए सटीक दे रहा हूं। आप देख भी रहे होंगे, एक आपके ट्वीट दिखाई दे रहा होगा। यह ट्वीट जो किया गया है यानी किसी मनोज जी के द्वारा किया गया है। मनोज जी एक सीनियर एडिटर माने जाते हैं जो प्रमुख रूप से बहुत सारे यानी कैसे न्यूज में भी काम किया है और साथ साथ ये एक प्रथम देखा जाएगा ये कुछ ना कुछ सोशल के लिए इत्यादि के लिए एक ट्वीट वगैरह के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। आपको भी दिखाई दे रहा होगा साथियों, यहाँ पर बिहार शिक्षक बहाली को लेकर डोमिसाइल प्रक्रिया लागू करने का पूरा यानी प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें 84.4% की बात की गई, बिहार के बच्चों के लिए लाभ हो रहा है और लगभग 16% जो बच्चे रह रहे हैं उनमें मेरे से बिहार के साथ अदर स्टेट वालों के लिए बोला गया है, बात की गई है। तो पूरी मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी और मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। टीआरई 4 में मिलेगी प्राथमिकता, इसमें दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय नियुक्त में 100% में अगर बात करते हैं 84.4% आरक्षण की बात की गई है, जिसमें आपको 35% महिलाओं के लिए आपको सीधा सीधा बोल दिया गया है कि 35% जो है महिलाएं हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई है। आपको देखा भी होगा। तो 84.4% कोटे में बिहार के लोगों की होगी बहाली और 16% जो बकाया है लगभग अप्रॉक्सिमेटली अगर देखा जाए लगभग 16% जो है उसमें कोटा में बिहार राज्य के साथ साथ बिहार के बाहर के लोगों की होगी बहाली। समझने की कोशिश करना है। और इसमें कहा है कि बिहार में लगभग 85% अप्रॉक्सिमेटली बताया गया 85% अधिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी और इसमें महिलाओं के लिए 35% यानी आरक्षण से पहले की बात की गई। आपको पता है ये सारी चीजें पता हो चुकी होंगी। अब आपको एक बात क्लियर नहीं हो रही होगी, ये तो आपने कल पढ़ ही लिया होगा। हमारे सनी सर ने पूरा यानी कह सकते हैं एक एक चीज एक्सप्लेन की थी, आपको बताया भी था, जिसमें इन्होंने एक ही बात की है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया जा चुका है और टीआरई 4 में से ही लागू करने का पूरा यानी प्लान कर लिया गया है। और कह सकते हैं इसमें डोमिसाइल प्रक्रिया 4 जो आपका 4.0 हो रहा है उसमें डोमिसाइल प्रक्रिया लागू हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा सही डोमिसाइल प्रक्रिया होती क्या है। तुम्हें पता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक कह सकते हैं सही मूल निवास भी कहा जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र एक स्थायी आपका रहता है, आपको पता है। और कह सकते हैं ये जो दिखाता है ये एक अधिकारी यानी ऑफिशियल यानी कह सकते डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आता है। यह प्रमाणित करता है कि आप किस व्यक्ति हैं, जो आप किस राज्य के या कहां के निवासी हैं। तो किसी राज्य या कैंसा शासित प्रदेश का स्थायी निवासी को दिखाता है ये डोमिसाइल कह सकते हैं सर्टिफिकेट ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्यारे साथियों जो प्रक्रिया हो रही है अब तो यह तय हो चुकी है कि आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 आ रहा है। डोमिसाइल प्रक्रिया हमें देखा जाएगा पूर्णता यानी कि कह सकते लागू की जाएगी। और मैं यही कहूंगा जब तक आपकी ऑफिशियल यानी कि कह सकते नोटिफिकेशन आउट ना हो जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह भी तय है कि भारत के बिहार राज्य के तुम्हें यह भी पता है कि वहां पर यह डोमिसाइल प्रक्रिया पूर्णता अब संभवतः की छोड़ दो पूर्णता आपके लागू होने की पूरी प्रोसेस हो चुकी है, ये लागू कर दी जाएगी। ठीक है, बाद बाकी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको तत्काल बताया जाएगा। और जो बच्चे निराश हो रहे हैं हताश हो रहे हैं तो आप परेशान ना होइएगा। आपको एक पद सुनिश्चित करना है, अपनी मेहनत को करना प्रारंभ कर दो। और मैं तो यही कहूंगा इतनी मेहनत कर लो, एक पद सुनिश्चित कर लो। जो कुछ बच्चे कह रहे सर जी यस टेट के लिए क्या कहा गया है, और तुम्हें पता भी है साथियों यस टेट के लिए ये थोड़ा सा असमंजस में बच्चे पड़े हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस टेट होगा कि नहीं होगा। ये मुख्यतः अगर देखा जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, मैं अपने अगर देखा जाए बहुत सारे बच्चों के भी सवाल हैं कि सर जी अगर एस टेट नहीं होगा तो हम बहुत सारे बच्चे को मौका नहीं मिल पाएगा। तो मैं तो यही राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, बिहार राज्य सरकार से, कि बच्चों के हित के लिए किया जाए, बच्चों को मौका दिया जाए। और कह सकते जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिन बच्चों की योग्यता है, तो उनको कह सकते हैं ना मौका जरूर दिया जाए। बाद बाकी प्यारे साथियों तुमसे यही कहूंगा अपनी मेहनत करते रहो, बरकरार रखो, ये डिमोटिवेट ना हो कि नहीं हो रहा है, स्टेट नहीं होगा, कि भैया बीपीएससी नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए।
आप युद्ध के लिए हमेशा खड़े रहो, तैयारी मेरे बच्चे अपनी बरकरार रखो, जैसे ही मौका मिले एक पद सुनिश्चित कर लेना है आपको, ठीक है। बाद बाकी अगर जानकारी आपको सही लगी हो तो लाइक भी कर दो, हो सके तो साथियों इस सेशन शेयर भी कर देना है, और किसी प्रकार कोई डाउट आ रहा है, समस्या आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना है। आपकी समस्या का समाधान करने का हम खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। अड्डा परिवार आपके लिए हर तरीके से प्रयास भी कर रहा है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर संभवतः प्रयास भी करेगा, ठीक है। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।